नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। हम आज एक बहुत विशेष मुद्दे के साथ इस पे चर्चा करने के लिए हम लोग जुड़े हैं। मुद्दा यह है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो हुई थी, परीक्षा हुई उसके बाद उसे कैंसिल कर दिया गया। और अब जो कैंसिल जो कर दिया गया है एग्जाम को, उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने इस मुद्दे का बहुत जोरदार विरोध शुरू किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बिहार भर में सोशल मीडिया पे खास करके इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। हम आज इसी पे आगे बात करेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं विद्यार्थी परिषद के दो सदस्य हमारे साथ हैं। आलोक तिवारी हैं जो परिषद के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हैं। हमारे साथ प्रियंका श्रीवास्तव हैं जो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ की महासचिव हैं। हमारे सहयोगी आदेश हैं हमारे साथ, और हमारे साथ दिलीप कुमार हैं। दिलीप कुमार बिहार में दारोगा बहाली मामले को लेकर के बहुत काम कर रहे हैं। बहुत उन्होंने लड़ाई लड़ी है, कोर्ट तक गए हैं और सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। तो हम सबसे पहले सवाल करेंगे आलोक तिवारी जी से। आलोक तिवारी सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है एसटीटी को लेकर के जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एबीवीपी खास करके प्रदर्शन कर रही है, आखिर ये पूरा मामला क्या है, जरा सबसे पहले ये बताइए हम लोग को। देखिए, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा को बिहार सरकार ने जो आयोजित किया था, उस परीक्षा को पूरी बिहार सरकार ने अपने गाइडलाइन के तहत, जो पूरा गाइडलाइन है उसका जो कैरिकुलम है उसके तहत एग्जाम कंडक्ट किया। और उसके बाद जिस दिन रिजल्ट देने का टाइम आया उसी दिन वो एग्जाम को बिहार सरकार ने कैंसिल कर दिया। इससे ये हम विद्यार्थी परिषद का ये मांग रहा कि आखिर क्या कारण है कि बिहार सरकार ने बिहार के हजारों छात्रों के भविष्य को अंधकार में करते हुए और परीक्षा को कैंसिल कर दिया। और विद्यार्थी परिषद का यह स्पष्ट मानना है कि अंदर खाने में सरकार में बैठे लोगों के, कुछ चहेते लोगों का सेटिंग होना था जो हो नहीं सका, जिसके चलते ये किया गया है। विद्यार्थी परिषद स्पष्ट रूप से मांग करती है कि बिहार के हजारों छात्रों के भविष्य को देखते हुए जल्दी से इस परीक्षा के परिणाम को घोषित किया जाए, जिससे कि बिहार के छात्रों का भविष्य सुनिश्चित हो सके और छात्रों में जो ये व्याप्त आक्रोश है वह रुक सके। जी, हम इसी के साथ आगे चल रहे हैं। आपके विद्यार्थी परिषद की सहयोगी प्रियंका हमारे साथ हैं। प्रियंका, आप भी हमें ये बताइए, अभी पहले तो मांग एसटीटी को लेकर के हो रही थी, एसटीटी के बाद अब 2 दिनों पहले इसमें कुछ और नई मांगे भी जुड़ी हैं। विद्यार्थी परिषद कुछ और नए मुद्दों पर भी या पूरा कैंपेन चला रहा है सोशल मीडिया पे, तो वो कुछ और नए मुद्दे जो जुड़े हैं वो क्या है? पहला तो यही एसटीटी का मामला है, क्योंकि एसटीटी में यानी सब कुछ जब उसके कैरिकुलम से हुआ, नोटिफिकेशन आया 4 पेज का, एग्जाम्स हुए, एग्जाम में वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद सडनली 15 मई को एग्जाम का रिजल्ट आना था। 15 मई को 4 लोग आके बोलते हैं कि एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ पाएगा, कुछ हो गया है, वो रिजल्ट नहीं घोषित किया जाएगा। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि अब रिजल्ट आने के दिन आप आकर बोलोगे कि रिजल्ट नहीं, जबकि आपका पूरा कैरिकुलम उसी के अकॉर्डिंग था। कहीं उसके पहले भी किसी छात्र संघ ने या फिर किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया कि पेपर रद्द किया जाए। और जब कोई विरोध नहीं हुआ तो ऐसा क्या नौबत आ गया सरकार को कि उन्होंने तुरंत कैंसिल कर दिया। और दूसरा मुद्दा हम लोग का ये था कि बिहार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर से आते हैं, यहाँ रहकर पढ़ते हैं और छोटा मोटा जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं या ट्यूशन पढ़ा के अपना फी देते हैं। तो बच्चों के लिए तो बिहार सरकार सोच ही नहीं रही है, क्योंकि ना ही तो उनका अभी तक रेंट माफ हुआ है, ना ही तो उनके लिए कुछ किया गया है। तो बिहार सरकार कर क्या रही है, किसके लिए कर रही है? क्योंकि हम लोग अगर देखें तो अभी तक यानी 70% यहाँ पे यूथ रहते हैं बिहार सरकार या पूरे इंडिया में। अब यूथ के लिए अगर वो कुछ नहीं करेगी तो फिर किसके लिए करेगी? और तीसरा मुद्दा हम लोग का ये था कि वो क्लैरिफाई कर रहे पूरे यूनिवर्सिटी को कि वो एग्जाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं।
क्योंकि इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि किसी का कहना एग्जाम हो रहा है, किसी का कहना नहीं हो रहा है। तो ये भी क्लियरिफाई करे ना बिहार सरकार। जब केंद्रीय मंत्री ने क्लैरिफाई कर दिया कि उनको प्रमोट करना है, तो बिहार सरकार को कब क्लैरिफाई करेंगे कि वो प्रमोट करेंगे कि एग्जाम लेंगे? क्योंकि बच्चों को पढ़ने का भी टाइम चाहिए ना। ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार संतुष्टि हो जाए कि वो एग्जाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो इससे ज्यादा बेनिफिट होगा बच्चों को भी। जी आपकी बात समझ गए। तो आलोक, हम एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। अब आप मतलब ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि मतलब सरकार में शामिल लोग, तो आप खुद एबीवीपी के हैं। एबीवीपी भारत का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और सब लोग जानते हैं कि एबीवीपी भाजपा से जुड़ी हुई पार्टी है। एबीवीपी भाजपा से जब जुड़ी हुई है, भाजपा खुद बिहार सरकार में शामिल है, तो आप इसको कैसे देखें? तो क्या आपकी बातें सरकार तक आपको लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंच रही है? सर एक जानकारी को करेक्ट कर देना चाहते हैं हम, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संबंध किसी भी पार्टी से नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। आप वैचारिक आधार कुछ मुद्दों को बनाकर कर सकते हैं कि हमारा वैचारिक जुड़ाव रहता है कुछ लोगों के साथ, लेकिन ऐसे हमारा किसी के साथ विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र छात्र संगठन है जिसका अपना अलग रजिस्ट्रेशन है, अपना अलग काम है, और हम सिर्फ छात्र हित, समाज हित और देश हित की बात करते हैं। तो चाहे वो सरकार में कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जदयू हो या अन्य पार्टियां हो जो अन्य प्रदेशों में चलती हैं, विद्यार्थी परिषद पूरे भारत में सरकार के जो छात्र विरोधी कदम होता है उसका विरोध करती है, और इसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं, ये एनडीए गठबंधन के सरकार का। इस जो भाजपा में, जी बिहार भाजपा में कई बड़े नेता हैं जो आपके संगठन से निकल कर आए हैं, तो उन लोगों से सपोर्ट आपको मिला कुछ कि नहीं आपके अभी तक इस अभियान में? देखिए सर, हकीकत यही है कि सभी के सभी, चाहे वो नेता हो या फिर अधिकारी हो, मोरल बैकग्राउंड पर सब लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। जहां तक उनका नीतिगत निर्णय है उसमें तो हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि उस तरह की बात हमारी भी किसी से नहीं हुई है, लेकिन जहाँ मोरली इस आंदोलन को सब लोग समर्थन कर रहे हैं, और हमारा जो ये आंदोलन है छात्र हित के लिए है, और निश्चित रूप से सरकार में बैठे लोग भी, कुछ लोग सिर्फ कुछ लोगों की चाटुकारिता कर रहे हैं, अन्यथा वो लोग भी ये बात समझ रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद का यह आंदोलन छात्रों के लिए न्यायोचित है। और हमारा ये आंदोलन, सर एक बात क्लियर कर दे, ये जारी रहेगा जब तक सरकार अपनी इस निर्णय को, छात्र विरोधी निर्णय को वापस नहीं लेती, तब तक हम अडिग हैं और निर्णय और इस लड़ाई को अंतिम निर्णय तक ले जाएंगे सर। और एक बात और बता दें कि अब अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, जैसे हमें इजाजत मिलेगी हम पूरी तरह कानून व्यवस्था का पालन करते हुए छात्र रोड पर भी उतरेंगे। आप सड़कों पर भी उतरेंगे? हम अब सड़क पर उतरने की बात आई है तो हम सबसे पहले हम दिलीप जी के पास आएंगे। दिलीप जी बहुत सड़क पे उतर चुके हैं पटना में, बहुत मामलों को लेकर, खासकर दरोगा वाले मामले को लेकर। तो दिलीप, आप कैसे देख रहे हैं एबीवीपी का जो पूरा जो आंदोलन चल रहा है? अभी तो सोशल मीडिया पर ही है, लेकिन अब ये लोग भी सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं और इनका मामला एसटीटी को लेकर के है। तो क्या आपका क्या इस पे है स्टैंड? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसा कि इन्होंने अभी कहा है कि सड़क पे हम छात्र हित के मुद्दे को लेकर उतरेंगे, तो सबसे पहले मेरा सवाल ये बनता है कि क्या दरोगा परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था, जिसका कि प्रूफ हम लोग लेके घूम रहे हैं, और हम लोग 4 बार सड़क पे उतर चुके हैं, पूरे बिहार के स्टूडेंट पटना के सड़कों पे उतरे थे, लाठीचार्ज हुआ था, कई लोग जेल गए थे। उस समय कोई भी छात्र संगठन, मैं सिर्फ एबीवीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी छात्र संगठन का बता दीजिए जिन्होंने ये कहा हो कि स्टूडेंट पे लाठीचार्ज गलत हुआ, पेपर लीक की जांच होनी चाहिए, कोई भी छात्र संगठन सामने नहीं आया। तो उस समय ये एबीवीपी कहाँ चली गई थी? और रही बात एसटीटी की बात है, तो एसटीटी के बारे में मैं बता दूं सबसे पहले, अगर बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देना चाहता हूं एसटीटी के बारे में, कि एसटीटी का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर पहले ही लीक हो चुका था, और पटना के लॉज में वो क्वेश्चन एक रात पहले ही आ चुका था, और हम लोगों ने सोशल साइट पे भी उसको डाला था। तो हमने सबसे पहले एचएस बिहार पे भी और एक पॉलिटिकल एक्सप्रेस उस चैनल पे भी ये बात हुआ था, जिस समय एग्जाम चल रहा था, 28 जनवरी को एग्जाम चल रहा था, उस समय मैं बाइट दे रहा था कि इस एग्जाम का क्वेश्चन लीक है, और सारे चैनल को, चाहे वो न्यूज 18 हो, कशिश न्यूज हो, ईटीवी हो, एचएस बिहार हो, मैंने सभी को ये प्रूफ भेजा था एग्जाम शुरू होने से पहले, लेकिन किसी चैनल ने
वो जो भी टीवी चैनल किसी ने नहीं चलाया, यूट्यूब चैनल उन्होंने चलाया था, लेकिन उसको लिपापोती कर दिया गया। और मैंने उसी समय कहा था कि पेपर लीक है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट होता है। तो ये लोग पेपर लीक की बात कोई भी नहीं कर रहे हैं। एबीवीपी भी जो अभी मांग कर रही है वो कर रहे हैं। देखिए सर, एक बात हम एक मिनट सर, एक मिनट बोलना चाहेंगे हम कि विद्यार्थी परिषद ने जो दरोगा में जो पेपर लीक था, दरोगा के एग्जाम में जो पेपर लीक था और छात्र लाठी चार्ज हुआ था यहाँ बिकना पहाड़ी, पटना यूनिवर्सिटी, गांधी मैदान, इन सभी जगहों पे, मैं आपको बता दूं वहाँ पे, और हम लोगों ने, मैंने खुद ईटीवी से लेकर और विभिन्न चैनलों में इसका विरोध किया। हमने निश्चित रूप से हमने विरोध किया कि छात्रों के साथ ये गलत हो रहा है। तो दिलीप जी करेक्ट कर लीजिए, विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हित के साथ है, और अन्य संगठनों की तो बात मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग हमेशा जहाँ भी छात्र हित को दबाने का काम किया जाता है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सबसे पहले आगे आते हैं, और इसमें भी हम एसटीईटी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और लाखों छात्रों को, बिहार के लाखों छात्रों को हम न्याय दिला कर रहेंगे। सर एक बात कहना चाहूंगा, एक तरफ जहाँ की आप देख रहे हैं कि बिहार में रोजगार की स्थिति कितनी गंदी हो चली है, बिहार सरकार रोजगार दे नहीं रही है, अब लाखों श्रमिक बाहर से वापस आ रहे हैं, यहाँ पे रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। और जब एक रोजगार का माध्यम यहाँ शिक्षक है, शिक्षक समाज के बच्चों को तो पढ़ाने का काम करता ही है, उनका जिंदगी संवारता है, साथ ही साथ जो शिक्षक बनते हैं उनके अपने आय से उनके परिवार की जिंदगी भी सुधरती है। तो सर ये जो एक अच्छा सुनहरा मौका था लाखों छात्रों को शिक्षक बनने का, उस पर भी बिहार सरकार ने पानी फेर दिया। ठीक है, प्रियंका कुछ कह रही है? प्रियंका कुछ कहना चाह रही थी? मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी जी जी, प्रियंका पहले प्रियंका कुछ कहना चाह रही हैं, उसके बाद जी बोलेंगे। मैं यही बोल रही हूँ कि एबीवीपी हमेशा छात्र हित में काम किया है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने छात्र के विरुद्ध काम किया। जब भी एबीवीपी लड़ा है तो छात्रों के लिए लड़ा, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। और एसटीटी का मुद्दा इसलिए है क्योंकि वो शिक्षक को बहाली दे रहा था, और अगर शिक्षक नहीं रहेंगे तो फिर स्टूडेंट कहाँ से आएंगे। तो एबीवीपी एसटीटी के लिए इसलिए आवाज उठा रहा है क्योंकि वो शिक्षक जी प्रियंका, इसलिए आप जो बोल रही हैं, अब इसी में एक सवाल यही कि आखिर यह एसटीईटी का ही मुद्दा क्यों? इसके पहले कई बार जैसे दरोगा बहाली का मुद्दा आया, इसके पहले और भी मुद्दे थे, लेकिन ये एसटीईटी के मुद्दे को लेकर के अचानक जो एबीवीपी ये कैंपेन कर रही है, हम इसी पे आपसे आप ही बताइए, कुछ विशेष जानकारी दीजिए कि आखिर ये एसटीईटी का ही मुद्दा क्यों है एबीवीपी का? जहाँ तक हम लोग को दरोगा में पता चला था कि उसमें पेपर लीक हुआ है, ठीक है, सभी जगह पे पता चल गया था कि उसमें पेपर लीक है, लेकिन एसटीईटी में हम लोग को कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला हुआ है कि इसमें पेपर लीक हुआ है। और बहुत हम लोग ने देखा है कि जब अगर पेपर लीक भी होता है तो एग्जाम तुरंत होने के बाद ही पता चल जाता है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन यहाँ तो रिजल्ट आने तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि पेपर लीक हुआ है। इवन अभी भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिला है कि पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग किस बिना पे ये बोल सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है? अच्छा, एक अपडेट है एसटीईटी वाले मामले को लेकर के। जी जी, एक अपडेट है कि पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल जो एसटीईटी के जो ओएमआर सीट है उसको जब्त कर जी हाँ, उसको 6 जुलाई को शायद अगली सुनवाई होनी है इस पे। कल ही 2 बजे निर्णय आया है सर, कल नहीं। और ये मैं समझता हूँ कि हम लोगों के आंदोलन का भी एक कहीं ना कहीं से ये परिणाम है कि विद्यार्थी परिषद ने जो आवाज उठाई थी इसी के एवज में, और इसको संज्ञान में लेते हुए मैं समझता हूँ पटना हाई कोर्ट ने और बिहार के छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पटना हाई कोर्ट ने कॉपियों को, ओएमआर सीट को नष्ट होने से बचा दिया है और उसको रिजर्व करा लिया है कि उसके आधार पर हो सके आगे की जांच होगी। जी आदेश, अब आप बताइए, आप चूंकि पहले से ही हमारे साथ भी आप ये सब पूरा मुद्दा कवर करते रहे हैं, तो ये कैसे अलग है एसटीईटी का ये मामला और एबीवीपी जो इस पे कैंपेन कर रही है और बाकी जो दरोगा वाला जो पूरा मामला रहा, तो आप क्या इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए, अभी तक जो इसको लेकर जो बातें चल रही हैं, इसमें सीधे ये कहा जा रहा है कि ये इस मुद्दा को लेकर जो है पॉलिटिकल रंग देने का प्रयास किया जा रहा है।
जो पीछे पीछे कुछ लोग हैं जो कि विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद जो है वो बीजेपी का छात्र इकाई है, ये सारे लोग जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं नहीं है, नहीं, गलत बात है। दिलीप जी करेक्ट कर लीजिए, इतना बड़ा झूठ मत बोलिए। विद्यार्थी परिषद है, नो कंसर्न विद बीजेपी और एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं आपको बता दूं, नहीं ये हकीकत है। विद्यार्थी परिषद का कोई कंसर्न नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, नॉट ओनली बीजेपी, बल्कि स्वतंत्र छात्र संगठन है ये। और नहीं करेक्ट कर लीजिए, हमारा अलग रजिस्ट्रेशन है। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट सर, जस्ट 1 मिनट, उसके बाद बोलिएगा। विद्यार्थी परिषद सर 1949 में रजिस्टर्ड होता है। ये बार बार लोग क्वेश्चन करते हैं। विद्यार्थी परिषद का रजिस्ट्रेशन 1949 का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म हो रहा है 1980 में। आप बता दें कौन किसका विंग है, अगर आरोप लगाने वाले, तो थोड़ा सा सोच समझ के बोला जाए। सर आलोक सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि आप जो है एसटीईटी का मुद्दा उठाते हैं जब सरकार को लग रहा है कि कुछ गलती हो गई है। इंटरनल सर्वे उन्होंने कराया, कमेटी बैठाई, जांच हुई और कैंसिल करके, तो प्रॉब्लम क्या है? इस तरह भी देखा जाए तो आप लोगों ने डीएलएड परीक्षा के लिए जो छात्र आंदोलन जो शिक्षक कर रहे थे, आप लोगों ने उनके तरफ से एक बार भी नहीं आके सड़कों पर उनका साथ दिया, और फिर एसटीईटी का जिसमें सरकार ही करे कि हमसे गलती हो गई है, तो आप क्या दिक्कत है? सर हम आपको एक बात बता देते हैं कि छात्र संगठन छात्र हित की बातें उठाएगी ना, और सरकार से गलती हो गई इसका खामियाजा छात्र क्यों भुगते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार गलती करती रहे और छात्रों का भविष्य अंधकार में होता रहे। एक तो लॉकडाउन में ऐसे ही लोग साइकोलॉजिकली डिप्रेस हैं, इस बिहार में खासकर जहाँ लो इकोनॉमिक क्लास ज्यादातर लोग हैं, और उसके बाद इन छात्रों को इस तरह से उनके अंधकार में भविष्य की ओर धकेल देना, ये कहाँ तक उचित है? छात्रों में जिस तरह का क्षोभ है, बहुत लोग हैं जिनका एज का इशू हो गया है, एज प्रॉब्लम हो जाएगा तो उनको फिर आगे दिक्कत होगी बहुत सारी चीजों में, उनके प्रमोशन से लेकर सारी चीजों में। आप बताएं इसके लिए जिम्मेवार आखिर कौन होगा? ये सारी समस्याएं दारोगा जो कैंडिडेट मैं के साथ दिलीप जी मेरा प्रश्न है कि आप सड़कों पे आए कि सरकार धांधली कर रही है? पहला परीक्षा जिसमें सरकार कर रही है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, उससे सड़कों पे आ रही है, क्या माजरा है कि क्या बात है? दोनों आप क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, हम तो सीधा सा यही समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं गोटी नहीं बिछ रहा है, इसकी वजह से ये काम हो रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि एक ही जिला का और एक ही लोगों का इसमें नहीं चला है, जो नीतीश जी के करीबी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं इसलिए रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया उस रिजल्ट में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष वाले का नहीं चला, जैसे बीजेपी के लोग हैं उनका नहीं चला इस रिजल्ट में, इसकी वजह से प्रेशर में आके रिजल्ट कैंसिल करवा दिया। क्या सच्चाई है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये मैं भी नहीं जानता, ये तो मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये इतना कह रहा हूँ, जो एसटीईटी के जो एग्जाम को कैंसिल किया गया है उसका विरोध अगर एबीवीपी कर रही है तो चलिए, अगर उनको लगता है कि ये गलत हुआ तो विरोध करे, ठीक है। लेकिन मैं एबीवीपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इससे पहले पिछले साल बीपीएससी में 25 लाख रुपया लेके इंटरव्यू पास कराने वाले रामा किशोर सिंह का प्रकरण नहीं आया था? उस मामले पे आपने क्यों नहीं बोला अभी तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? आपको इसका जवाब दीजिएगा। क्या इसके विरोध में आप लोग कभी सड़क पे उतरे, कभी विरोध किए कि रामा किशोर सिंह को अरेस्ट कीजिए? 1 साल होने जा रहा है उनके एफआईआर हुए, 25 लाख रुपया लेके वो डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बनाते हुए बीपीएससी के मेंबर थे, रिजाइन कर चुके हैं, उनके एफआईआर दर्ज है, उनका वॉइस रिकॉर्डिंग मैच कर चुका है। और आरोप लगाने वाले सबसे पहले सुशील मोदी जी, जो 15 साल से बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने ही 2015-16 में आरोप लगाया था और उसके बाद ही जांच हुआ था और वो आरोप साबित हो गया 2019 में अगस्त में ही, और एफआईआर दर्ज हुआ सितंबर 1 वीक में। अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो आप लोगों ने इस मुद्दे को कभी उठाया क्या? अभी भी उठा दीजिए कि उनको अरेस्ट कीजिए। दूसरा सवाल मेरा कि बिहार पुलिस जी अभी जी इसी का जवाब दिलवा दीजिए हमको। देखिए, जहां तक सवाल आप पूछा रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष का, तो किसी एक आदमी की बात मैं नहीं करता। विद्यार्थी परिषद पूरा भ्रष्ट सिस्टम की बात करती है, चाहे वो भ्रष्ट सिस्टम का ही बात हो रहा है सर। सवाल भैया जी सुन लीजिए, किसी नहीं पर हम व्यक्ति विशेष का बात नहीं हो रहा है, यहाँ सिस्टम का बात हो रहा है। देखिए, 25 लाख रुपया लेके किसी को डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बनाया जा रहा है, तो सिस्टम का बात है, तो बीपीएससी के करप्शन का बात हो रहा है ना। वो तो एक आदमी पकड़ा गया, लेकिन उसको भी अभी अरेस्ट नहीं किया गया है। ऐसे बहुत लोग और शामिल हैं। सारे के सारे करप्शन का विद्यार्थी परिषद विरोध कर रही है, सारे के सारे करप्ट सिस्टम का विद्यार्थी परिषद विरोध कर रही है। और सभी सुनिए आलोक जी,
आलोक जी मेरी बात सुनिए, हमें भी खुशी होगी अगर एबीवीपी की तरफ से आप बोल रहे हैं कि छात्र हित का संगठन है, छात्र हित के मुद्दे, तो अभी भी हम कहेंगे, अभी भी हम चाहेंगे कि आप दरोगा आंदोलन में साथ दीजिए और सड़क पे उतरिए और बोलिए कि पेपर लीक का सीबीआई जांच करवा दे। हम लोग जॉब नहीं मांग रहे, हम लोग सिर्फ सीबीआई जांच मांग रहे हैं पेपर लीक का। साथ दीजिए हम लोग का। सर जिस दिन लाठी चली थी, जिस दिन आप लोग इंस्टीट्यूट बंद करा रहे थे, हम लोगों ने उसी दिन बयान दे दिया था कि इस की जांच होनी चाहिए। उसी दिन विद्यार्थी परिषद ने कह दिया था कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नहीं वो तो देखिए आप सुनिए सर जी एक मिनट जी प्रियंका जी, आपसे मेरा सवाल है प्रियंका जी कि मैं विद्यार्थी परिषद का जो प्रोग्राम है उसको देख रहा था। आपने 23 मई को काला दिवस मनाया, फिर से आप 3 जून को पूरे बिहार में एक साथ जो है सोशल मीडिया पर पूछता है बिहार कैंपेन लॉन्च करने वाली हैं। फिर से 5 जून को आप लोग जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री के सद्बुद्धि के लिए जो है आप एक महायज्ञ का आयोजन करने वाली हैं। फिर 8 जून को आप लोग सीएम से मांग पत्र का आपका सारा जो इकाई है वो मेल करेगा और 11 जून को आपका जो परिषद है वो सीएम के नाम एक खुला पत्र लिखेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट से, जो भी आपके जहां से शाखा है या जो भी कार्यालय है उनसे जो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो है केवल नीतीश कुमार पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं कि और इस सरकार में जो बहुत बड़े ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ नीतीश कुमार पे ही फोकस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ पे करप्ट है, जिनका हाथ है, हम लोग उन सब का विरोध कर रहे हैं। हम लोग पीएम को भी लेटर लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पीएम को भी छोड़ रहे हैं, हम लोग उन तक भी बात ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी का साथ दे रहे हैं और सिर्फ नीतीश कुमार को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं हम लोग कर रहे हैं। अगर इसमें बीजेपी वालों का भी हाथ है तो हम लोग उनके भी अगेंस्ट है, क्योंकि ये छात्र के विरुद्ध काम हो रहा है, तो मतलब सारे छात्रों के विरुद्ध हो रहा है। तो अगर इसमें किसी का भी हाथ है, चाहे वो सुशील मोदी हो या नीतीश कुमार हो, हम लोग उनके विरोध हैं। मेरे ख्याल में तो मतलब मोहरा बनाया जा रहा है। मेरा एक सवाल था जी दिलीप, मेरा एक सवाल था जी दिलीप जी, एक मिनट, आप आदेश पहले कुछ कह रहे थे, आदेश। जी प्रियंका जी, क्या ऐसा लगता है चुनाव होने वाला है और विद्यार्थी परिषद सड़कों पर है नीतीश कुमार के खिलाफ? ऐसा तो नहीं, आप लोग कहीं मोहरा तो नहीं बन रही है? इसका आंसर हम दे दें सर? नहीं लगता, इसका हमको ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग किसी का मोहरा बन रहे हैं। और जहां तक चुनाव का बात है तो एबीवीपी को उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो किसका चुनाव हो रहा है और क्या हो रहा है। और जहां तक बात नीतीश कुमार का, तो वो अगर गलत करेंगे तो छात्र विरोध करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है, और ये जरूरी भी नहीं है कि इलेक्शन है तभी उनका विरोध हो रहा है। ठीक है आलोक। हाँ जी सर, पहली बात बता दो, आपने कहा मोहरा, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सर कभी मोहरा नहीं बनते और चुनाव से इस मामले का लेना देना नहीं है। चुनाव हो ना हो, विद्यार्थी परिषद 365 डेज इन ईयर वर्क करती है सर छात्र हित में। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चाहे नीतीश कुमार हो, अब सीएम की कुर्सी पर वो है तो नेचुरली उनका नाम आगे आएगा। सुशील मोदी जी हो, हम लोग तो किसी का, हम लोग सरकार का नाम लेते हैं, व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी टिप्पणी आज के डेट में करनी होती तो अगर हमसे पूछिएगा तो मैं पूछना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के जो एक बहुत खास ऑफिसर हैं, आप लोग ज्यादा जानते हैं हम लोगों से इस मामले में, जो कई जगह निगम से लेके बोर्ड तक बने हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी भी भूमिका इस मामले में कम नहीं है। अगर निष्पक्ष जांच इस मामले की होगी और कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो निश्चित रूप से आज या कल उनको भी जाना पड़ेगा। हम लोग उसी आदमी के खिलाफ लड़ रहे हैं सर। नाम बता दीजिए, उसका नाम भी थोड़ा बता देते कि कौन है। हम लोग भी जान रहे हैं कि कौन है नीतीश जी के करीबी, और वही सारा सेटिंग करवा रहे हैं। हमको खुशी होगी कि अगर एबीवीपी जोर शोर से इस मुद्दे को उठावे, ताकि वही व्यक्ति है जो बिहार के युवाओं को जो है मेधा को जो है बर्बाद कर रहा है। एक व्यक्ति के चलते पूरे बिहार के युवाओं का मेधा बर्बाद हो रहा है। हर एग्जाम में सेटिंग हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग हो चाहे जो भी हो। तो क्यों ना एबीवीपी अगर छात्र हित में काम करे तो उस आदमी का नाम का खुलासा कर दे, ताकि हम लोग तो कई बार चैनल पे उस आदमी का नाम तक बोल चुके हैं। आप भी अगर बोल दे तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, आनंद किशोर, the only one name is the आनंद किशोर। नहीं, ये तो अलग चीज हो गया। मैं उस पॉलिटिशियन के बारे में बोला जो कभी आईएएस पे अभी पॉलिटिशियन बन चुके हैं, उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। सर मैं राजनीति करने नहीं बैठा हूँ सर, मैं छात्र नहीं को लेकर बैठा हूँ। छात्र देखिए, इसमें राजनीति वाली बात नहीं हुई। जो व्यक्ति सारे एग्जाम में क्वेश्चन लीक करवाता हो,
सेटिंग करवाता हो, 25 लाख लेके दरोगा बनाता हो, तो उसका विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो छात्र हित का बात है ना, ये छात्र हित का ही बात है, ये साबित हो चुका है, ये साबित हो चुका है। कोई भी व्यक्ति जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे उसका विरोध होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। जी ठीक है, अब किसी का नाम लेना, अगर कोई नहीं लेना चाह रहा है नाम, तो ठीक है, हम कोई कह नहीं रहा है, बिना किसी सबूत के। अब मेरा एक सवाल था, किसी पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते आदेश जी, नहीं वो तो ठीक है, मैं लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था प्रियंका जी से, खास के तो प्रियंका जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव हैं और इन्होंने अभी पहले ही कहा था कि एबीवीपी का संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, छात्र हित के लिए काम करती है। और इन्होंने दूसरी बात ये कही कि पेपर लीक का जो है, बिहार दरोगा का पहले से चर्चा में था कि पेपर लीक है, सब जगह ये हो गया कि पेपर लीक था, एसटीटी का कहीं चर्चा नहीं हुआ कि पेपर लीक है, इसलिए हम लोग उस एग्जाम के कैंसिल का विरोध करते हैं। ठीक है, तो आप ही के बात से हम कहना चाहते हैं कि जब आप ये कह रही हैं कि दरोगा का पेपर लीक सब जगह पता चल गया कि दरोगा का पेपर लीक हुआ था, तो फिर आप लोगों ने क्या फेसबुक पे भी एक पोस्ट किया है कि एग्जाम कैंसिल हो, सीबीआई जांच हो? आप हमको बता दीजिए, जितने भी एबीवीपी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, कम से कम सोशल साइट पे भी आप लोगों ने एक भी पोस्ट किया क्या कि सीबीआई जांच होनी चाहिए या पेपर लीक के विरोध में? कुछ भी पोस्ट नहीं किया है आप लोगों ने। मैं आपका पोस्ट ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन आपने भी एक पोस्ट नहीं किया। नहीं सर, ये आप गलत बोल रहे हैं। कई जगह मुजफ्फरपुर में नालंदा सहित कई जिलों में विरोध किया और जबरदस्त विरोध किया था इस चीज का। नहीं कहाँ कहीं हम लोगों ने तो कहीं नहीं देखा है सर, हम लोगों ने कहीं नहीं देखा है। आप बोल रहे हैं हम लोगों ने कहीं नहीं देखा। नहीं सर, आप पटना में खाली नहीं पूरे बिहार में आप देखेंगे कहीं नहीं विरोध हुआ सर, कहीं नहीं हुआ। नहीं हुआ है, हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ, 4 फरवरी को अगर आप जाकर देखो, साइंस कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे में पूरे साइंस कॉलेज के बाहर बच्चों ने विरोध किया है। वो तो हम लोग किए थे, वो तो हम लोग कर रहे थे मैडम, वो तो हम लोग खुद कर रहे थे। एबीवीपी के कहाँ थे कोई? वो तो हम लोग कर रहे थे, कोई एबीवीपी कोई मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सुने मैं दिलीप जी एक मिनट, जैसे कि अभी तक एक मिनट प्रियंका जी, दिलीप जी एक मिनट, जैसे कि बारे में बोल रहा हूँ है कि अभी तक तो है दिलीप जो है एग्जाम कैंसिल कराने के लिए लड़ते हैं सड़कों पे, और अभी विद्यार्थी परिषद जो है एग्जाम पर जो है सड़कों पे है। मेरा आगे एक प्रश्न है, एक और विषय है जिस पर दिलीप और जो विद्यार्थी परिषद दोनों जो है एक साथ हैं, रूम रेंट माफ। जी पटना में ये लॉकडाउन के दौरान जो छात्र है वो फंस गए थे, उसके लिए रूम रेंट को माफ करने के लिए कर रहे हैं। तो क्या ये रूम रेंट का माफ कैसे किया जाएगा? जो मकान मालिक है वो तो प्राइवेट है, उनको कैसे पता, सरकार कैसे स्तर पर काम करेगी और स्टूडेंट को कैसे ये लाभ मिलेगा? जरा इसको लेकर दोनों आदमी बताते हैं। आलोक जी सबसे पहले आप बताते हैं किस तरह ये माफी होगा। जी सर, इसमें विद्यार्थी परिषद ने ये एक ज्ञापन भी दिया है और आगे भी हम लोग करने वाले हैं, जिलाधिकारी से लेकर और आगे सीएम तक को। इसमें करना क्या है सर कि बहुत सारे छात्र हैं जिनके गार्जियन आज भी जिनके अभिभावक मजदूरी करके या अन्य जो असंगठित काम है कार्य करके अपने बच्चों को पटना में पढ़ाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ट्यूशन पढ़ा के अपना रूम रेंट देते हैं। तो इस पे स्पष्ट स्टैंड है कि जो इस आपदा के समय में बिहार सरकार को पहल करना चाहिए और उसमें जो आपदा राहत में जो पैसे हैं उस पैसे का यूज करके एक सर्वे कराना चाहिए कि किस लॉज में कितने छात्र रह रहे हैं और इनका ये सिस्टम है आराम से ही हो जाएगा। वार्ड स्तर पे कराना चाहिए, यहाँ जितने जगह पे, और पटना में ही नहीं सर, पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पे सर्वे होना चाहिए। और उसके बाद बिहार सरकार को एक ठोस निर्णय लेते हुए छात्रों का कम से कम 4 महीने का रूम रेंट माफ करना चाहिए। अगर आगे भी ये जारी रहता है तो 6 महीने तक। जी इस बारे में पटना में कई आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन उसका कुछ खास असर दिख नहीं रहा है। और कई बार कहा गया कि भाई जो बच्चे फंसे हुए हैं उनसे रूम रेंट न लिया जाए। इस बारे में भी शायद ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। दिलीप, आप मतलब कैसे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है खासकर स्टूडेंट को लेकर के, आप भी पटना में रहते हैं। जी और इस मामले में सर, इस मामले में सरकार की तरफ से इतना ही था कि रूम रेंट के लिए तंग नहीं करेंगे मकान मालिक, ऐसा नहीं था कि रूम रेंट नहीं देना है या कुछ भी। तो हम लोगों का डिमांड यही है कि देखिए
आर्थिक स्थिति तो सभी की अभी जो है तो खराब हो चुकी है इस लॉकडाउन की वजह से। और पटना में अधिकतर या कहीं भी अधिकतर मतलब 80% स्टूडेंट गरीब के हैं, माने गरीब माता पिता के संतान हैं, और वो लोग लॉज में हॉस्टल में रह के किसी भी तरह मजबूरी में पढ़ाई करते हैं, खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता है उनका। 20% है जिनके पास पैसा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 80% ऐसे हैं जो गरीब माता पिता के बच्चे हैं। और अगर सरकार रूम रेंट माफ नहीं करती है लॉकडाउन की अवधि का, तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि नए बच्चे तो आएंगे नहीं पटना या फिर अन्य जिलों के जो लॉज हॉस्टल होते हैं वहां, और जो पहले से रह रहे हैं उन लोगों को भी मजबूरी में लॉज हॉस्टल खाली करना पड़ेगा, जिसका बुरा असर स्टूडेंट पे पड़ेगा, वो लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और रही बात रूम रेंट माफ करने की कैसे होगी, तो देखिए एक तरफा नहीं सोचना चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि रूम रेंट माफ कर दीजिए और मकान मालिक को ही नुकसान हो जाए। तो बहुत सारे मकान मालिक ऐसे हैं जो प्रोफेशनल है, यानी कि वो मकान का यूज करते हैं व्यवसायिक रूप में, लेकिन बहुत सारे मकान मालिक ऐसे भी हैं जिनकी आजीविका का साधन ही रूम रेंट है, उनके पास और कोई सोर्स ही नहीं है पैसा का। तो सरकार को ये चाहिए, इसके लिए कोई फार्मूला तय करे सरकार, और सरकार के पास वो संसाधन है कि कोई भी फार्मूला वो तय कर सकती है। तो एक जो हम लोग को समझ में आता है कि सरकार ये भी कर सकती है कि तो आदेश जारी कर दे कि 50% जो है सो मकान मालिक बर्दाश्त कर ले, माने 50% रूम रेंट माफ कर दे, और 50% जो होता है वो सरकार वहन कर ले स्टूडेंट की तरफ से। ये भी हो सकता है। अब उस पैसे को कैसे देना है, स्टूडेंट के खाते में देना है या रूम रेंट मकान मालिक को देना है, ये सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट का जो है वो 4 महीने का 5 महीने का जब तक लॉकडाउन रहता है तब तक का रूम रेंट तो माफ होना ही चाहिए, जो लोग कम से कम गरीब है। ठीक है दिलीप, हम एक बार फिर से प्रियंका के पास आ रहे हैं। प्रियंका जो कि अभी पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ की महासचिव हैं, और पटना में एक बड़ी संख्या में वैसे बच्चे भी रहते हैं जो कई जिलों से आते हैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने, विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने। और तो ये खास करके और पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ इस मामले पे क्या रुख है, क्योंकि इतने अभी 2-3 महीने जो लॉकडाउन रहा, कई बच्चे फंसे हुए हैं, कई बच्चे चले गए। जो रूम रेंट वाला जो मामला है ये एक बड़ा मुद्दा है। तो इस मामले को लेकर के एबीवीपी आगे मतलब इसको कैसे आगे बढ़ाएगी, इस मुद्दे को एक बड़ा रंग कैसे देगी ताकि उन बच्चों को कुछ राहत हो। और चूंकि आप खुद पटना यूनिवर्सिटी से भी जुड़ी हुई हैं तो आपको ये आपके ऊपर एक बड़ा दायित्व है, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि आप इस मामले को आगे बढ़ाएं। हाँ, तो मेरा यही कहना है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ये मुद्दा है हम लोग के नज़र में, क्योंकि बच्चे वहाँ से आते हैं जहाँ से नहीं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। वो यहाँ पे कुछ काम करके, पार्ट टाइम जॉब करके या फिर ट्यूशन पढ़ा के या फिर बहुत मेहनत करके वो करते हैं। वो एक टाइम खाना खाते हैं और दूसरे टाइम यानी रात को ही खाते हैं और एक सुबह में खाते हैं। तो वैसे बच्चे जब वहाँ नहीं रह रहे तो फिर वो रेंट कैसे देंगे? तो मेरा भी यही कहना है कि बिहार सरकार के पास एक कंसोलिडेटेड फंड आता है जो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, जिसमें 75% अगर जो बहुत निम्न यानी नीचे कैटेगरी में स्टेट रहता है उसको 75% देता है, नहीं तो 60% आता है। तो वो मेरा यही कहना है कि बिहार सरकार वो कंसोलिडेटेड फंड अभी क्यों नहीं यूज कर रही है, जब इमरजेंसी लगा हुआ है। ऐसे विपदा में तो ये इमरजेंसी की तरह लिया जाएगा ना, तो वो कंसोलिडेटेड फंड क्यों नहीं यूज कर रही है बिहार सरकार? वो 75% या 70% क्यों नहीं दे रही है बच्चों के मकान मालिक को, और 25% मकान मालिक को एडजस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल प्रियंका, लेकिन प्रियंका आप भी सवाल करती हुई बस दिख रही हैं, जबकि हम ये जानते हैं और मानते हैं कि एबीवीपी इतना बड़ा संगठन है कि आप एक प्रभाव छोड़ सकती हैं, सरकार के ऊपर आप एक दबाव बना सकती हैं। हम लोग की तरफ से जितना होगा हम लोग की तरफ से जितना हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को भी अच्छे से पता है कि अगर स्टूडेंट तकलीफ में रहेगी तो वो संगठन को प्रॉब्लम होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट को तकलीफ होता है तो मतलब संगठन को प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग का ये 2 मुद्दा हमेशा रहेगा, और जब तक हम लोग इसके ऊपर पूरा अपना जीत हासिल नहीं कर लेते हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो ये रूम रेंट का मामला, और दूसरा कि बच्चों के एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट का मामला। आदेश और दिलीप, हम आपसे इस बारे में बात करना चाहेंगे कि एबीवीपी चूंकि बीजेपी में आज के डेट में कई बड़े नेता हैं, सुशील मोदी से लेकर, सुशील मोदी खुद भी एबीवीपी के नेता रहे हैं, कई बड़े लोग बीजेपी में आते हैं, वो लोग खुद सरकार में है जो एबीवीपी से ही आए हैं संगठन में। तो मेरा बस पॉइंट यही है कि एबीवीपी इतना बड़ा संगठन है कि ये लोग सरकार पर दबाव बना सकते हैं। इन लोग जिस तरह से मांग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे कैंपेन कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा है कि ये लोग खुद दबाव बना सकते हैं सरकार को, सरकार इनकी बात मानेगी। क्योंकि आपको क्या लगता है कि मतलब कैसे ये सिचुएशन आगे जाके कैसे ये बढ़ेगा?
देखिए ये इसमें जो एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि देखिए जो विद्यार्थी परिषद जो है वो एक जन्मस्थली है जो बीजेपी में जो नेता होते हैं उनके लिए, तो इनका तो संबंध उस पार्टी से बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात है कि ये जो दबाव है ये दबाव अब बढ़ेगा, क्योंकि इसमें मानना है कि जो विद्यार्थी परिषद जो है वो नीतीश सरकार पर दबाव डालेगी अभी, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन के समय में ऐसे मुद्दे उभर कर आते रहेंगे और विद्यार्थी परिषद आने वाले कुछ समय पर सड़कों पर ज्यादा दिखाई देगी, जबकि पिछले 4 सालों में ऐसा कम हुआ था। और खुद ऐसे समय आज मैं नहीं सर देख रहा हूँ सर 1 मिनट में आपको रुकना चाहेंगे, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी परिषद अगर आप नहीं सर ऐसा नहीं कहें कि विद्यार्थी परिषद 4 सालों में नहीं दिखा है, विद्यार्थी परिषद सतत सड़कों पर दिखा है। नहीं और एग्रेसिव तरीके से दिखा है छात्र हित के मुद्दे पर सर, ये आप आरोप नहीं लगाए। खासकर आप पत्रकार हैं, आप रहते हैं इन चीजों में, देखते हैं काफी करीबी से छात्र राजनीति और छात्र संगठनों को देखते हैं। विद्यार्थी परिषद अन्य संगठनों की तुलना में 1000 टाइम्स ज्यादा छात्रों के मुद्दों को एग्रेसिव तरीके से उठाती रही है और आगे भी से उठाती रहेगी। जहां तक आपने कहा चुनाव का वर्ष है, सर चुनाव से मतलब नहीं है विद्यार्थी परिषद को, चुनावी मुद्दा नहीं है एसटीईटी चुनावी मुद्दा नहीं है। देखिए सर छात्रों का है सर, जो जितनी मजबूती के साथ अभी आप सड़कों पे आए हैं, पहले आए रहते तो हमें अभी सोशल मीडिया पे आए हैं सर। हम लोग आए थे, ऐसा नहीं नहीं सर ऐसी बात और 1 मिनट प्रियंका जी, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे ही आना है अभी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। हम लोग वैसे अराजक तत्व नहीं है, आप जिस लोगों की बात कर रहे हैं हम समझ रहे हैं, वैसे अराजक तत्व हम लोग नहीं है कि बिना सिर पैर का कुछ भी कर दें, ठीक है ना। हम लोग करने का एक तरीका होता है, एक संगठित तरीका है जिसके तहत पूरी तरह से नियम कायदे कानून को पालन करते हुए करते हैं हम लोग। तो सर अभी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हो रहा है, जैसे आप होगा पूरी तरह से विद्यार्थी परिषद अपने इस आंदोलन को निर्णय तक पहुंचाएगी। कानून है क्या? ठीक है सर एसटीईटी के लिए मैं बोलना चाहूंगा, नियम कानून आज के डेट में विद्यार्थी परिषद का रूम रेंट को लेकर भी है, नियम कानून विद्यार्थी परिषद को जो हजारों छात्र लाखों छात्र विश्वविद्यालय के गांव में फंसे हुए हैं उनके ऑनलाइन एजुकेशन को लेके भी है। विद्यार्थी परिषद मैं एक सवाल करना चाहूंगा। जी हेलो, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। मैं ये जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आलोक भैया और प्रियंका जी तो मुझसे बहुत जूनियर है, भले नहीं जानती लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र नेता मुझे जानते हैं अच्छी तरह। तो मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ के बिहार के शायद ही एक यूनिवर्सिटी हो कोई जिसका कि 3 साल का कोर्स 3 साल में पूरा होता हो। आप बता दीजिए कि बिहार के कितने यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ के जिनका 3 साल का कोर्स 3 साल में बीए होता है और 2 साल में पीजी हो जाता हो। आप लोगों को आज तक ये मुद्दा नजर नहीं आया क्या? कभी इसके लिए क्या क्या बात करते हैं? हम तो सैकड़ों इसके रिकॉर्ड दिखा देंगे। मैं तो कल दिया नहीं हिंदुस्तान में भी छपा है। नहीं आप आपके हिंदुस्तान पेपर में छपने से नहीं होता सर। एक मिनट बता रहा हूँ मैं सर सुनिए सर, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए फिर आप बोलेगा। मैं इस बात को मानता हूँ कि एबीवीपी भारत का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और ताकतवर भी है, मजबूत भी है। अगर एबीवीपी किसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती है ईमानदारी से तो सरकार को मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार हो। और ये हम पीछे भी रिकॉर्ड देख चुके हैं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उस समय बैंक का जो वैकेंसी आई उसमें कर दिया गया था जो परसेंटाइल टाइप का, उस समय एबीवीपी ने जोर शोर से मुद्दा उठाया था और मनमोहन सिंह को बैकफुट पे आना पड़ा था और उस अध्यादेश को वापस लेना पड़ा था और छात्र हित में फैसला लेना पड़ा था। लेकिन जैसे ही एबीवीपी जो अपने आप को बोलती है कि हम किसी संगठन, मतलब मेरा कहना पार्टी से नहीं है लेकिन ये कहने के लिए, लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में होती है तो एबीवीपी भूल जाती है कि हम छात्र हित के लिए। नहीं हकीकत तो यही है सर। नहीं कहा आप कहीं भी आप सुनिए सर, आप एक मिनट सर एक मिनट बोलने दीजिए मुझे। देखने का सर नजरिया बदल दीजिए, ये गलत चीज है। नजरिया नहीं, देखिए हमको कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आप ठीक है एसटीईटी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या उसमें नीतीश कुमार अकेले जिम्मेवार है? क्या सुशील मोदी जी का कोई जिम्मेवारी नहीं है? उप मुख्यमंत्री आप दोनों का नाम लेके आप कीजिए प्रोटेस्ट, मुझे खुशी होगी। अरे सर तो आप कहाँ देख रहे हैं दोनों का नाम लिया जा रहा है, जदयू बीजेपी? नहीं हम तो कहीं नहीं,
नहीं, हम कहीं नहीं देख रहे हैं कि एबीवीपी जो है। अगर आप नहीं देखे सर तो ये आपके आंख का प्रॉब्लम है। नहीं, मेरे यहाँ का ठीक है। अगर मेरे यहाँ का प्रॉब्लम है तो मैं अभी कह रहा हूँ, आज से ही आप लोग सोशल साइट पे, ठीक है, आप रोड पे अभी नहीं उतर सकते हैं, अच्छी बात है, हम भी नहीं कहेंगे, लेकिन आप सोशल साइट पे थोड़ा सा दरोगा बहाली में जो पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ आप लिखिए, सरकार से मांग कीजिए कि सीबीआई जांच करवाए। हम लोग जॉब नहीं चाहते हैं। आप जितने भी, हम तो कब से हम अभी कर, नहीं अभी कीजिए ना, आप अभी कीजिए, हम अभी कर, हम लोग अभी भी ट्विटर पे कंपेनिंग चला रहे हैं। 30 तारीख को 30। हेलो दिलीप जगह साउंड दे दे। ठीक है तो फेसबुक पे किए दरोगा पर पेपर लीक जांच की मांग करे, तब हमें खुशी होगी। एक मिनट और मैं सिर्फ एबीवीपी रहा हूँ, मैं छात्र राजद, छात्र जदयू, जितने भी छात्र संगठन में सभी से डिमांड कर रहा हूँ। अगर उनको लगता है कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है तो डायरेक्ट बोल भी दे कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, हम लोग गलत आंदोलन करें। मैं उनको प्रूफ भी देने के लिए तैयार हूँ, वो मोबाइल भी देने के लिए तैयार हूँ जिस मोबाइल में आया हुआ है। लेकिन इससे ज्यादा आप क्या करें, हम बताइए, इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रियंका और आलोक जी से मेरा प्रश्न है, प्रियंका और आलोक जी से, कि जो रूम रेंट का जो ये मांग चल रहा है, रूम रेंट माफ करने का, विद्यार्थी परिषद बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली जो है छात्र संघ है, क्या इसे मजबूती से वो सरकार के सामने रखेगी और सरकार नहीं इस पर कार्रवाई करेगी तो क्या इसके लिए आंदोलन मजबूती से करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी, ये बिल्कुल करेगी, क्योंकि ये छात्र हित के लिए हो रहा है और छात्रों के लिए हो रहा है। तो बिल्कुल जितना हम लोग होगा हम लोग उतना आंदोलन करेंगे, और जब तक सरकार अपना निर्णय नहीं बदलेगी या निर्णय नहीं देगी कि वो रूम रेंट माफ कर रही है या फिर 75% वो दे रही है कंसोलिडेटेड फंड से और 25% वो माफ कर रहे हैं मकान मालिक, तब तक हम लोग अपना पैर पीछे नहीं करेंगे। ठीक है, समय बहुत ज्यादा हो गया है, हम इसको इस चर्चा को खत्म करेंगे। हम आगे इस मामले में और भी बातें करेंगे। फिलहाल जाते जाते बस एक आध छोटा सवाल यही है कि अब जो ये एबीवीपी की जो भी आलोक और प्रियंका की ये जो कैंपेन आपका चल रहा है, बात यहीं से होती है कि आप सिर्फ नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, जबकि मोदी सरकार में सुशील मोदी सबसे बड़े नेता हैं जो खुद आपके संगठन से निकले हैं, उनका नाम कहीं नहीं लिया जा रहा, बीजेपी के किसी नेता का नाम नहीं सर, जवाब मैं देता हूँ। जी आपका अब आप बस बता दीजिए कि आगे जो आपका कैंपेन चलने वाला है, जो आप अभी सदबुद्धि महायज्ञ करने वाले हैं, ये कैंपेन आगे किस तरह चलेगा और ये आगे कहाँ तक जाएगा? बस बहुत छोटे में कम समय में दोनों आदमी अपनी बात कर दीजिए, हम फिर ये देखिए सर, विद्यार्थी परिषद ने सोशल साइट के माध्यम से अपनी बातें रखी हैं, विरोध जताया है। इसके बाद हम सदबुद्धि महायज्ञ कर रहे हैं। इसके बाद हम सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने स्तर पे सभी जगह पूरे बिहार में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि को ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम डीएम को ज्ञापन देंगे, डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन, राज्यपाल को ज्ञापन जाएगा, राष्ट्रपति को ज्ञापन जाएगा। और इसके बाद भी बात नहीं बनी तो विद्यार्थी परिषद पूरे छात्र हित के लिए पूरा का पूरा विद्यार्थी परिषद परिवार सड़क पर उतरकर और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस परिस्थिति में भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा और आंदोलन करेगा। ठीक है प्रियंका, एक सवाल बस ये है मेरा, चाहे आप जवाब दें या आलोक जवाब दें, आप लोग जो भी कैंपेन कर रहे हैं, क्या आपका जो राष्ट्रीय संगठन है, एबीवीपी का जो राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय जो नेता है, उनकी बैकिंग आपको मिली है? उनके तरफ से कोई आपको ये मिला है कि हाँ आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? हम कोई भी काम करते हैं तो वो नियम के अकॉर्डिंग करते हैं, और जब तक हमारे ऊपर के राष्ट्रीय संगठन से कोई आदेश नहीं आता तब तक हम लोग अपने मन से एक भी स्टेप नहीं उठाते, क्योंकि हम लोग हर एक चीज का नियम से पालन करते हैं। तो हम लोग को ऊपर से ही बोला गया है और हम लोग उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, हम लोग अपने मन से कभी कुछ नहीं करते। हाँ सर, विद्यार्थी परिषद में सर्वसम्मत निर्णय की परिपाटी रही है सर, और मिल बैठकर बात करके प्रत्येक कार्यकर्ताओं से सहमति लेकर और किसी भी आंदोलन का स्वरूप तय किया जाता है, और ये आंदोलन अपने निश्चित रूप से अंतिम अंजाम तक पहुंचेगा और हम इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाएंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि एबीवीपी आगे इस आंदोलन को किस तरह निर्णायक लड़ाई के रूप में बदलती है। हमारे साथ दिलीप भी थे, दिलीप खुद भी आंदोलनों में शामिल रहे हैं और दिलीप भी शायद देखना चाहेंगे कि एबीवीपी
सड़क पर जो संघर्ष करने की बात है, तो वहां तक यह बात कैसे पहुंचती है। दिलीप और जो एबीवीपी के हमारे साथी मौजूद हैं, दोनों में एक बात राय तो बन गई कि हाँ भाई, स्टूडेंट का जो हित है उस मुद्दे पर दोनों लोग साथ हैं, खासकर जो रूम रेंट वाला मामला है। और मैं खुद भी चाहूंगा कि भाई जो एबीवीपी के लोग हैं वो इस मामले को और बढ़ाएं, क्योंकि एक बहुत बड़े वर्ग का मामला है, बहुत बड़ा स्टूडेंट का जो वर्ग है उनको समस्या इससे होती है। और इस मामले पर सब लोग मिलजुल के काम करें, मिलजुल कर इस मामले पर संघर्ष करें, और ताकि सरकार इस मामले में कुछ सोचने को मजबूर हो। फिलहाल हम इस चर्चा को यहीं पे खत्म करेंगे। आगे और जो लोग भी हैं हमारे साथ, प्रियंका, आलोक, दिलीप, आप सब लोग का धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। हम आगे भी आप लोग से बात करेंगे इस बारे में। दिलीप, आपका भी शुक्रिया, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। जी शुक्रिया। सब जी बहुत बहुत लोग शुक्रिया। छात्र मुद्दे पर सब लोग मिलकर एक साथ काम करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम धन्यवाद। इस चर्चा को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आगे बहुत किसी और धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। जी।